हेलो स्टूडेंट, वैदिक मैथ्स में आज हम बात करेंगे यहाँ पर कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के यहाँ पर दो मेथड है। पहला तो आपका सूत्र परावर्ती योजित है, उसकी हम बात करेंगे। फिर हम नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे। तो इसमें भी आपके 4 टाइप के फॉर्मूले हैं। अगर आपके इक्वेशन अगर जिस फॉर्म में है वो आपको उसी फॉर्मूले का यूज करना है। सपोज फर्स्ट हम टाइप की बात करें यहाँ पर कि लिखा यहाँ पर इफ ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी देन एक्स इज इक्वल टू डी माइनस बी और ए माइनस सी। अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए तब आपको एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो आपके ये फॉर्मूला है। तो सपोज मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पर 13x माइनस 14 इक्वल 9x प्लस 10। तो देखो कि आपके इक्वेशन इसी फॉर्म में है। x है तो x के पास यहाँ a लिखा है, तो यहाँ x के पास कौन है 13 है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर x ही लिखा हो, आपके y और y भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके y का फॉर्मूला लग जाएगा, वही x की जगह क्या आ जाएगा y आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि x तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी 13 होगी। तो जो पहले की वैल्यू है वो लिख लो आप। a की वैल्यू कितनी है 13। b, अब b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 14 है। साथ में आपको साइन में देखना, देखो माइनस का 14 है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो गई माइनस 14 हो गई। फिर इक्वल का इक्वल, फिर x और c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 9 और d की वैल्यू कितनी हो गई 10। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो कि भाई x इक्वल टू डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। डी की वैल्यू कितनी है 10 है, माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस 14 है। ए माइनस सी, ए कितना है 13 है और सी कितना है 9 है। देखो माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो 10 प्लस 14 अपॉन 13 माइनस 9 कितना हो गया 4 हो गया। 10 प्लस 14 आपको होता है 24 अपॉन 4 और 4 के डबल में 24 6 टाइम 4 6 24। तो x की वैल्यू क्या कितनी आ गई 6। फिर नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, अगर आपके इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए ए एक्स प्लस बी अपॉन पी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू। तो x का आपका ये फॉर्मूला है डी पी माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस सी पी। तो पहले तो वैल्यू की हम बात कर लें यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू है। देखो x अब जरूरी नहीं यहाँ पर x और y भी हो सकता है, मैंने बोला y और y ऐसे। तो यहाँ पर देखो a, तो a की वैल्यू यहाँ कितनी है 5। फिर देखो b की वैल्यू यहाँ देखो 3 है, साथ में देखो माइनस भी है, तो b की वैल्यू क्या हो गई माइनस 3 हो गई। p की वैल्यू कितनी है 2। इधर की बात करें x c की वैल्यू कितनी है 2। डी की वैल्यू कितनी है 1 और Q की वैल्यू कितनी है 5। सारी वैल्यू पता चल गई, पुटअप कर लो। x इक्वल डी पी मतलब d इंटू पी, डी कितना है 1 इंटू पी कितना है 2 माइनस बी कितना है माइनस का 3 है, तो ब्रैकेट लगा के माइनस 3 इंटू Q कितना है 5 अपॉन ए कितना है 5 इंटू Q कितना है 5। फिर माइनस से P माइनस लगा दिया, C कितना है 2 और P कितना है 2। सॉल्व कर लो। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस। 3 को 5 से क्या 15 अपॉन 5 को 5 से क्या 25, 2 को 2 से क्या 4। 2 प्लस 15 हो गया 17 अपॉन 25 माइनस 4 21। ये तो हमने 2 टाइप की बात करी। थर्ड टाइप की हम बात करें यहाँ पर कि इफ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी। तो आपके x फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है।
इसी के बीच पर आपके क्वेश्चन x+1 इंटू x+2 इक्वल x-3 और x-4। तो यहाँ पर देखो कि x का x सही है, e की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -3 और d की वैल्यू -4 है। तो a की वैल्यू 1, फिर b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -3 और d की वैल्यू -4। डायरेक्ट आपका ये फॉर्मूला है x इक्वल टू सी डी कितना देखो, c तो है -3 इंटू डी कितना है -4 माइनस ए बी, ए कितना है 1 है और बी कितना है 2 है। ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब 1 + 2 माइनस सी कितना है -3 है, माइनस डी कितना है -4 है। माइनस का 3 इंटू माइनस का 4 तो प्लस का 12, क्योंकि 3 4 जा 12 और माइनस माइनस प्लस, -2 1 + 2 माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 3, ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 4, 12 में से 2 चला गया 10, 4 + 3 + 2 + 1 10, 10 से 10 कट गया, क्या आ गया आंसर 1 आ गया। सूत्र परावर्ती में लास्ट टाइप के जो फॉर्मूला है वो आपके इसकी बात करें, m/x + a + n/x + b = 0, देन x की वैल्यू, ये फॉर्मूला आपके। तो देखो कि यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, n की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, x का x सही है, a की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई और b की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, = 0 तो = 0। तो पता चल गया यहाँ पर x इक्वल टू माइनस का माइनस ब्रैकेट m कितना देखो, m है आपका 4 इंटू b कितना है, b आपका आ गया 5। अगर यहाँ पर माइनस आ जाता है तो माइनस का 5 लिखते फिर, प्लस n कितना है 3 और a कितना है 2, n + n, m कितना है 4 प्लस n कितना है 3, ये बार माइनस रहेगा आपके, 4 5 जा 20 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 4 + 3 7, तो माइनस का माइनस 20 + 6 26 अपॉन 7 का 7। ये तो हमने बात करी थी यहाँ पर सूत्र परावर्ती योजक की। फिर हम बात करें यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड है, सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय। तो उसकी हम बात करें तो इसमें आपके 6 टाइप के क्वेश्चन हैं, कौन से फॉर्म लगेंगे, कैसे करना है, उसकी हम बात करेंगे। फर्स्ट लिखा है कि कॉमन फैक्टर x इन ईच टर्म ऑफ इक्वेशन देन x = 0। अगर आपके देखो कि ईच टर्म में जो आपके कॉमन आ रहा है वेरिएबल के साथ, कॉमन क्या देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो कॉमन क्या आ रहा है x आ रहा है, तो जो आपके कॉमन आ रहा है उसके इक्वल में 0 रखना है। तो देखो कि कॉमन फैक्टर कौन सा होगा इसमें, कॉमन फैक्टर हो गया x, जो आपके कॉमन फैक्टर आ रहा है उसके इक्वल में 0 रखना है। तो कॉमन फैक्टर x आ रहा है तो x के इक्वल में 0, तो मतलब ये आपके x की वैल्यू होगी। फिर नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर देखो ax - 1, bx - 1, cx - 1 और dx - 1। देखो कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है आपका x - 1 आ रहा है, तो x - 1 आ रहा है तो जो कॉमन फैक्टर आ रहा है उसके इक्वल में 0 को, तो कॉमन फैक्टर आ रहा है x - 1 और उसके इक्वल में 0। तो यहाँ से आपके x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1 इधर आके क्या हो गया प्लस का 1 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। नेक्स्ट टाइप कि बोथ साइड ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इंडिपेंडेंट टर्म्स इज कॉमन। इंडिपेंडेंट टर्म्स होती है आपके कांस्टेंट,
कि जो आपके दोनों साइड में अगर कांस्टेंट सेम आ रहा है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज जीरो, तो आपको जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। कैसे देखो, सपोज आपके क्वेश्चन लिखा x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 प्लस 4 इक्वल टू ब्रैकेट में x प्लस 6। तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, सारे प्लस में ये, तो x और 2x कितना हो गया, 3x हो गया, प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 4 तो प्लस का 12 इक्वल 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x और 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12। अब देखो कि इंडिपेंडेंट टर्म से इस कॉमन, देखो आपके कांस्टेंट दोनों में सेम आ रहा है, 12 आ रहा है इधर भी और इधर भी 12 आ रहा है, सेम आ रहा है। फिर मैंने ये लिखा था वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज जीरो, तो वेरिएबल ऑफ वेरिएबल, देखो वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा x है, तो x इक्वल टू क्या करना है, जीरो है, सी इसका आंसर। अगर आपके कांस्टेंट टर्म सेम आ जाती है तो हमेशा वहां पर वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। फिर नेक्स्ट बात करें हम कि न्यूमरेटर ऑफ टू फ्रैक्शन आर इक्वल, कि दोनों के न्यूमरेटर आपके इक्वल है, सेम है, यस। सम ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑलवेज जीरो, तो आपके सम और डिनोमिनेटर करके उसके इक्वल में क्या रखना है, जीरो, और वहां से आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। पहली कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर ऑफ टू फ्रैक्शन आर इक्वल, देखो टू फ्रैक्शन है और दोनों के न्यूमरेटर इक्वल है, तो सम और डिनोमिनेटर करके उसके इक्वल में क्या रखना है, जीरो रखना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा सम ऑफ डिनोमिनेटर जीरो, तो सम और डिनोमिनेटर मतलब जो भी डिनोमिनेटर उनका सम कर दो आप, 3x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू जीरो। यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x प्लस 2x कितना हो गया, 5x प्लस का 2 प्लस का 8 तो प्लस का 10 इक्वल टू जीरो। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो ना, 5x का 5x प्लस का 10 इधर आके क्या हुआ, माइनस का 10, और x की वैल्यू क्या आ गई, -10/5, 5 के डबल में 10, 2 टाइम माइनस है तो माइनस, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -2 हो गई। कि अगर आपके न्यूमरेटर ऑफ टू फ्रैक्शन इक्वल है तो आपके सम और डिनोमिनेटर क्या करना है, जीरो करके फिर उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट फिर बोला है कि सम ऑफ न्यूमरेटर ऑफ बोथ साइड, एन का मतलब न्यूमरेटर और डी का मतलब डिनोमिनेटर, कि सम ऑफ न्यूमरेटर ऑफ बोथ साइड अगर वो आपके इक्वल आ जाता है सम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ बोथ साइड के, तो वैल्यू ऑफ एनी सम इक्वल टू जीरो करना है। तो पहले जो बोला वो देख लेते हैं, अगर सेम आ रहा है तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो सम ऑफ न्यूमरेटर, यहाँ लिख रहा हूं मैं सम ऑफ न्यूमरेटर बोथ साइड, दोनों के न्यूमरेटर देखो, सम और न्यूमरेटर बोथ साइड देखो, दोनों के न्यूमरेटर ये, इन दोनों का सम कर दो। तो यहाँ लिखा मैंने 3x प्लस 4 प्लस x प्लस 1, जैसे सम किया तो 3x प्लस x 4x, 5 प्लस 1 4 प्लस 1 5। सम ऑफ डिनोमिनेटर, तो सम ऑफ डिनोमिनेटर कर दो आप, करो 6x प्लस 7 प्लस 2x प्लस 3, तो 6x प्लस 2x कितना हो गया, 8x, 7 प्लस 3 कितना हो गया, 10। अब आपके देखो कि दोनों साइड के न्यूमरेटर का सम हमने किया और दोनों साइड के डिनोमिनेटर का सम हमने किया, दोनों आपके सेम आ रहे क्या, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो देखो कॉमन लेके देख लो। अगर कॉमन लेने के बाद अगर सेम आ जाता है, देखो 8 और 10 है तो दोनों कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। जैसे ही 2 कॉमन लिया तो देखो 2 डबल में 8 4 टाइम, x का x प्लस 2 के डबल में 10 5 बार। अब आपके सेम आ गया। अगर दोनों के न्यूमरेटर का सम और दोनों के डिनोमिनेटर का सम अगर सेम आ जाता है तो दोनों में से किसी एक के इक्वल में क्या रखना है, जीरो रखना है। ये वैल्यू ऑफ एनी सम, कोई भी सम के आगे क्या लिखो, जीरो करके वहां से x की वैल्यू निकालो। देखो तो यहाँ पर मैं
दोनों सेम आ रहे तो किसी भी एक सम के इक्वल में क्या रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ। 4x + 5 = 0, इसके इक्वल में रख दिया। और यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 4x = -5, प्लस का 5 इधर आके माइनस का, तो x = -5/4। तो ये आपके x की वैल्यू आ गई। तो आपको यही देखना है कि सबसे पहले दोनों के, अगर आपके आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों आपकी इस फॉर्म में आ जाती है, तो दोनों के नोमिनेटर का सम करो, दोनों के डिनोमिनेटर का सम करो। अगर सेम आ जाते हैं तो दोनों में से किसी एक के इक्वल में क्या रखो, 0 रखो। बाई चांस अगर सेम नहीं आ रहे तो कॉमन लेके देख। कॉमन लेने के बाद अगर सेम आ जाता है तब तो आपको इसी करना है। अगर सेम नहीं आए तो वो आपका दूसरा मेथड होगा। फिर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट फिफ्थ। तो इसमें लिखा है कि देखो मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस राइट हैंड साइड का। अगर दोनों सेम आ जाते हैं तो दोनों डिफरेंस में से किसी एक में क्या रखना है, 0 रखना है। वहां पर हमने किया था सम, अब यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस। तो देखो उसी फॉर्म में, तो पहले देखो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर किसका, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो। कैसे, 3x + 4 माइनस ब्रैकेट 2x + 1। सॉल्व करो। 3x + 4 बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, तो माइनस का 2x माइनस का 1। 3x में से 2x कैंसिल हो गए तो 1x, और प्लस के 4 में से माइनस का 1 कैंसिल हो गया तो प्लस का 3। ये तो हुआ आपके लेफ्ट हैंड साइड का। फिर हम देखेंगे यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस किसका, राइट हैंड साइड का। तो देखो राइट हैंड साइड आपके ये रही, तो x - 8 माइनस 2x - 5, 2x - 5, x - 8 बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, तो माइनस का 2x प्लस का 5, तो प्लस का x माइनस का 2x, तो माइनस का x, माइनस का 8 प्लस का 5, तो माइनस का 3। अब देखो दोनों सेम आ रहे क्या, नहीं आ रहे। तो मैंने देखा अगर सेम नहीं आ रहे तो आप माइनस करके देख, कॉमन लेके देख लो। सॉरी, तो कॉमन लेके देंगे तो यहाँ माइनस कॉमन लिया, तो जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज हो गए। अगर अब आपके दोनों सेम आ गए, यहाँ पर x + 3 है, x + 3 है। फिर देखो कि दोनों में से किसी एक के इक्वल में 0 रख दो। तो मैंने यहाँ पर दोनों में से किसी एक के इक्वल में 0 रखा है। कैसे, तो भाई x + 3 = 0। तो यहाँ से आपके x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 3 इधर आके क्या हो गया, माइनस का 3 आ गया। ये आपको ये देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस लेफ्ट हैंड साइड का और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस राइट हैंड साइड का। अगर आपके दोनों सेम आ जाते हैं तो एनी और डिफरेंस = 0, तो कोई भी एक डिफरेंस लेके उसके इक्वल में क्या रखना है, 0 रखना है, और वहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। लास्ट टाइप के जो आपके क्वेश्चन है वो आपके है कि 2 टर्म्स इन ईच साइड। ईच साइड में आपके 2 टर्म होनी चाहिए, 2 टर्म है, इक्वल का साइन है, इधर भी 2 टर्म, इधर भी 2 टर्म। न्यूमरेटर ऑफ एवरी टर्म इज इक्वल, सभी के न्यूमरेटर क्या है, इक्वल है। सम ऑफ, देखो अगर ये 2 कंडीशन आपके वेरीफाई हो जाती है कि भाई ये यहाँ तक तो आपके सही है, फिर देखना कि सम ऑफ डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड, सम ऑफ डिनोमिनेटर इन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर का सम करके देख रहा हूँ मैं, x - 8 + x - 9, x और x 2x, माइनस का 8 माइनस का 9, तो माइनस का 17। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक। अगर वो इक्वल आ जाता है सम ऑफ डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या करो, सम ऑफ डिनोमिनेटर इन राइट हैंड साइड, x - 5 + x - 12, x और x 2x,
माइनस का 5 माइनस का 12 तो माइनस का 17 दोनों आपके सेम आ रहे हैं कि सम ऑफ डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल सम ऑफ डिनोमिनेटर इन राइट हैंड साइड। दोनों अगर आपके सेम आ जाता है तो कोई भी सम के इक्वल में क्या रखना है, 0 रखना है। तो दोनों इक्वल आ रहे तो दोनों में से किसी एक के इक्वल में 0 रख दो। तो 2x माइनस 17 इक्वल टू 0। यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो 2x इक्वल टू प्लस का 17 क्योंकि माइनस का इधर आके क्या हुआ प्लस का, x इक्वल टू 17/2। ये आपका आंसर। तो ये तो हमने बात करी थी किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं वैदिक मैथ्स के थ्रू। तो ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ वैदिक मैथ्स।